गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th फिजिकल साइंस का दूसरा चैप्टर बिहेवियर ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन सीरीज चल रहा था। इससे पहले एक क्लास बना चुके थे, ये दूसरा पार्ट होगा और इस पार्ट्स में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर थोड़ा बहुत समझेंगे, क्योंकि इसको जानना बेहद ज़रूरी है। और क्या क्या टर्म्स बिहेवियर ऑफ गैसेस चैप्टर में यूज़ होगा, यदि आप ये सारे टर्म्स बेसिक को नहीं जानोगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा कम्प्लीटली। तो सबसे पहला हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन को जानते हैं। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन किसको कहती है? बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन उस क्लासिफिकेशन को कहती है जिसमें कोई भी मैटर का फिजिकल स्टेट या तो टेम्परेचर के प्रेजेंस में या तो प्रेशर के प्रेजेंस में। टेम्परेचर मीन्स दर्जा हरारत, प्रेशर मीन्स दबाव। जब हम लोग टेम्परेचर या प्रेशर, दर्जा हरारत या दबाव डालेंगे तो कोई भी चीज़ का अगर फिजिकल स्टेट यानी उसका शकल चेंज हो जाता है तो उसे हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन आप लोग को समझ में आया? मान लो अभी हम हीट दे दिए कोई भी चीज़ में, एक बर्फ़ का टुकड़ा है, जब उसको हीट देते हैं तो क्या बन जाता है? फिर से पानी बन जाता है। जब फिर उस पानी को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है। तो यानी शकल का परिवर्तन होना, एक स्टेट से और दूसरे स्टेट में चले जाना, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल स्टेट कहते हैं मैटर का। ऑन द बेसिस ऑफ टू नेचर ऑफ फोर्स, दो नेचर ऑफ फोर्स है मैटर का, एक है इंटर पार्टिकुलर स्पेस और दूसरा होता है इंटर पार्टिकुलर फोर्स। इंटर पार्टिकुलर फोर्स को इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। जो दो मॉलिक्यूल्स को बांधने का काम करता है उस फोर्स का नाम है इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लो एक मॉलिक्यूल है, इतना तो बड़ा नहीं होता, बहुत ही छोटा होता। एक मॉलिक्यूल ये है, ये दोनों मॉलिक्यूल को बांधने का जो काम करता है उस फोर्स का नाम है इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद मान लो एक कोई भी वस्तु है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, ये बहुत सारे किससे मिलकर बना हुआ है? एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होगा। तो इस एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच जो गैप होता है, स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम लोग इंटर मॉलिकुलर स्पेस कहते हैं या इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहते हैं। इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या होता है? जो दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल को जो फोर्स बांधने का काम करता है उसे इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टू नेचर ऑफ फोर्स, मैटर को हम लोग तीन हिस्सों में क्लासीफाई किए। सबसे पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। जो कि हम लोग का चैप्टर में है वो गैस के बारे में है। इसको थोड़ा बहुत जान लेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन को समझ लेंगे, उसके बाद पूरा जो चैप्टर है हमारा गैसेस पे डिपेंड है। गैसेस का पूरा प्रॉपर्टी, उसका क्या क्या लॉज हो सकता है, आइडियल गैस, रियल गैस क्या होता है, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे गैसेस के लॉज, गैलीलियस लॉ, ये सारे गैसेस लॉ। उसके बाद वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वैसे तो मैटर का 5 स्टेट होता है, लेकिन हायर क्लास जब आप लोग 11th या 12th में जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। यहाँ प्लाज्मा मिलेगा, उसके बाद आपको बीईसी का फुल फॉर्म होता है बोस ऑस्टियाइन कंडेंस। बोस ऑस्टियाइन कंडेंस मैटर का 5 क्लासिफिकेशन होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन टू नेचर ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी भी होता है, लेकिन हम लोग तीन ही के बारे में जानेंगे। ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। दुनिया में जितने भी मैटर्स है, ऑल मैटर, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, आपके सामने जो भी चीज़ नज़र आ रही, हालांकि हम लोग भी, क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज पाए जाते, 6,6H12O6, C6H12O6 क्या है? ये भी तो एक एटम्स ही है। तो दुनिया में हर वो चीज़, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रहा है, जो भी चीज़ आपके आमने सामने है, वो सारे किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? या तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होगा? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स का नाम है एटम्स। एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज मेड अप ऑफ। एटम क्या होता है? बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिससे मैटर बना होता है। मैटर किस चीज़ से बना होता है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे बच्चों तो आप क्या आंसर करोगे? एटम्स आर मेड अप ऑफ, एटम्स से बना होता है। मैटर किससे बना होता है? एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होता है। एटम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का बुनियादी इकाई, बुनियादी में फंक्शनल भी और स्ट्रक्चरल में साख्ती, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ? अम्लीय और साख्ती इकाई क्या है मैटर का? तो वो एटम है। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? उसका बेसिक यूनिट ब्रिक्स होता है। क्या होता है? ईंट होता है। उसी तरह एटम्स को बनाने के लिए, मैटर्स को बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? एटम्स। एटम्स क्या हो गया? मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हुआ। जैसे एक इमारत, एक बिल्डिंग के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? ब्रिक्स हुआ। उसी तरह मैटर के लिए एटम्स होता है। उसके बाद जान लेते हैं इंटर मॉलिकुलर स्पेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेस इसका दूसरा नाम है। इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या होता है? इससे पहले हम थोड़ा आपको समझाएं। इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, उस स्पेस को इंटर मॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। मान लो ये क्या है? एक बहुत बड़ा सब्सटेंस है, बहुत बड़ा सब्सटेंस है,
बहुत सारे किससे मिलकर बना हो, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। ये दो एटम्स, 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 ये दो एटम्स के बीच जो फोर्स, जो स्पेस, खाली स्पेस होता है, उस खाली स्पेस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। आप अपने दोनों अंगूठी के नाखून को ऐसा दबाओ कि उसके बीच भी थोड़ा स्पेस होता है, उसी तरह एटम्स के बीच भी थोड़ा स्पेस होता है, उस स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा गैस में होता है, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स, उसका एटम्स फ्रीली मूव करता है, रैंडमली इधर उधर मूव करते रहता है। उसके बाद आपका सबसे कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में होता है। इसीलिए गैस का पार्टिकल फ्रीली मूव करता है, फ्रीली इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते। उसके बाद आप लोग समझ लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलते? दो एटम्स के बीच लगने वाला फोर्स, दो एटम्स एक दूसरे को जिस फोर्स से बांध करके रखता है, जिस फोर्स से बाइंड करके रखता है, जिस फोर्स से एक साथ जुड़े हुए रहता है, उस फोर्स का नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर का क्या क्या खुसूसियत है, क्या क्या खूबी है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर क्या करता है? जगह घेरता है। सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैटर क्या करेगा? कोई ना कोई जगह को स्पेस करेगा। मादा जगह घेरता है। क्या करता है? जो भी मैटर होगा वो जगह घेरेगा। जैसे बुक को अभी रखे हम लोग, अभी अपने मोबाइल को रखे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जो भी चीज़ में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बैठ करके, ये सारे कुछ ना कुछ तो स्पेस कवर कर रहा है, वो क्या है? मैटर ही है। उसके बाद दूसरा, मैटर हैज मास, मैटर का क्या होता है? कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे हवा का कुछ ना कुछ मास है, जैसे हमारा कुछ ना कुछ मास है, जैसे मोबाइल का कुछ ना कुछ मास है। तो मादा क्या करेगा? मैटर क्या करेगा? पदार्थ क्या करेगा? कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और कुछ ना कुछ उसका मास होगा। तीसरा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होगा। चौथा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो भी मैटर होता है उसका जो पार्टिकल होता है, उसका पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग करता है। ये प्रॉपर्टी आपका किस में दिखाई पड़ेगा? लिक्विड में और गैस में दिखाई पड़ेगा। लिक्विड एंड गैस में जो भी मैटर का पार्टिकल होता है वो कंटिन्यूसली क्या करता है? रैंडमली इधर उधर कंटिन्यूसली मूविंग करते रहता है। जैसे कभी आप इसका एक्सपेरिमेंट किए हो, मान लो एक बाल्टी पानी लिए, उसमें आप कलर का या पॉलन ग्रेन का या पोटाशियम परमैंगनेट का थोड़ा सा पीस को डालते हो, तो वो पूरे कलर पूरे बकेट में आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू होता है। तो वो कैसे होता है? इसलिए होता है क्योंकि मैटर्स का पार्टिकल्स होता है, पानी का कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होता है जो क्या करता है? रैंडमली एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से वो पूरे बकेट में फैल जाते हैं। उसके बाद पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन नेम, जो भी मैटर्स का पार्टिकल होगा, जो भी पार्टिकल से मैटर बना होगा, उसके बीच क्या होगा? एक स्पेस होगा, थोड़ा सा जगह होगा। तो मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर क्या करता है? जगह घेरता है। ऑल द थिंग डेट वी कैन सी, टच, फील एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, वो क्या करता है? कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करता है, स्पेस घेरता है, कुछ ना कुछ जगह को घेरता है। एयर इज अ मैटर, एयर क्या है? एक मैटर है। क्यों? इसलिए मैटर है क्योंकि वो भी क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है, उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, विच वी कांट सी, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन इसे क्या कर सकते हैं? हम लोग फील कर सकते हैं। इज आल्सो अ मैटर, ये भी क्या है? एक मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका भी कुछ ना कुछ मास है। उसके बाद समझ लेते हैं वॉल्यूम क्या होता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के जरिया जो जगह कवर किया हुआ रहता है थ्री डायमेंशनल में। थ्री डायमेंशनल का मतलब उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और उसका हाइट भी होगा। थ्री डायमेंशनल का मतलब यही होता है। मान लो एक गिलास रखिए, तो वो गिलास का कुछ लंबाई भी है, उसका कुछ चौड़ाई भी है और उसका कुछ हाइट भी है। तो वो वॉल्यूम को कवर कर रहा है। उसमें जब हम लोग वाटर डालेंगे, तो मान लो 1 लीटर का या 2 लीटर का या 5 लीटर का वेसल्स या कंटेनर है, तो उसमें 5 लीटर का हम लोग वाटर का वॉल्यूम को रख सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ होगा, उसमें ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में होता है। वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो भी स्पेस कोई भी ऑब्जेक्ट के जरिया कवर किया जाता है या घिरा जाता है या उसको ऑक्यूपाई करते हैं, उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम को कैसे निकालोगे आप लोग? वॉल्यूम को निकालने के लिए आपको लंबाई पता होना चाहिए, ब्रेथ मीन्स आपको चौड़ाई पता होना चाहिए, हाइट मीन्स आपका ऊंचाई पता होना चाहिए। ये तीनों अगर आपको पता है तो आप आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का।
तो वॉल्यूम का क्या यूनिट होता है, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे। तो लेंथ को किस स्केल से नापते हैं हम लोग, मीटर से नापते हैं। ब्रेड को भी किससे नापते हैं, मीटर से। हाइट को भी किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा आपका, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब। और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर क्यूब होता है। किसका, वॉल्यूम का 2 यूनिट। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर क्यूब और एसआई सिस्टम में मीटर क्यूब होता है। यदि आपको इसका डायमेंशन निकालने दे, फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग डायमेंशन क्या होता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन भी बहुत ही ईजी है निकालना। डायमेंशन में आपको यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनमें से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में मास और लेंथ, उसके बाद यहाँ टाइम है। तो आपको मास इसमें पता नहीं, मास क्या है, 0 है। उसके बाद एल, क्योंकि वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो इसमें एम क्यूब होता है। इसको नापते हैं, यानी नापने के लिए मीटर चाहिए। तो मीटर के लिए कौन सा स्केल चाहिए, लेंथ। लेंथ क्या होता है, या 3 गुना लेंथ है, इसीलिए L3 हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, M0 L3 T0, क्योंकि इसमें टाइम भी नहीं है और इसका कुछ मास भी नहीं, इसमें सिर्फ लेंथ है। तो मैटर हैज मास, मैटर का क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। तो पहला मास को समझते हैं। मास क्या होता है, मादे की मौजूदी मकदार को, यानी मादे की टोटल क्वांटिटी को, मैटर की टोटल क्वांटिटी को, पदार्थ की टोटल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट और बॉडी हैज़, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी बॉडी का जो मास होता है, कोई भी मैटर होगा, मैटर का क्या होगा, वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा, कुछ ना कुछ बॉडी होगा, उसका जो भी टोटल क्वांटिटी होता है, उस टोटल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। व्हेन वी मेजर समथिंग, जब हम लोग कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसका क्या निकलता है, मास ही तो निकलता है। तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ आप लोग, तो मास नेवर वी चेंज, बट वेट कैन बी चेंज बिकॉज वेट डिफरेंट, बिकॉज वेट आर डिपेंड ऑन ग्रेविटी। कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर का कंपोजिशन को जान लो। मैटर आर मेड अप ऑफ क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जिसे हम लोग एटम्स कहते हैं। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होगा, मादा किस चीज़ से, एटम से मिलकर बना होगा। दिस एटम आर नॉट विजिबल, ये एटम क्या है, दिखाई नहीं पड़ता है, जो बहुत ही छोटा होता है। इसको अगर आप लोग देखना चाह रहे हो तो देखने के लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अपने नंगी आंखों से इसे हम लोग नहीं देख सकते। एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर का सबसे छोटा, न्यूनतम, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है एटम। द बेसिक यूनिट दैट मेक अप ऑल एटम मैटर, जितना भी चीज़ है दुनिया में वो सारे किस चीज़ से, मैटर। बेसिक यूनिट है मैटर का एटम। एंड एटम एग्जिस्ट ऑन इट्स वन और इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, जब 2 एटम एक साथ रहता है तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। मान लो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कभी भी सिंगल स्टेट में नहीं रहेगा, इसे हमेशा डबल स्टेट यानी O2 के फॉर्म में रहता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है। O2 के फॉर्म, जैसे H प्लस H कभी भी सिंगल स्टेट में नहीं रहता, ये हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है। यदि आपको इसका पूरा डिटेल जानना है, बेसिक जानना है, तो क्लास 7 का हम ICSE बोर्ड का एक चैप्टर पढ़ाए हैं, जिसमें कंपाउंड्स एंड एलिमेंट नाम से एक चैप्टर होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। एटम प्लस एटम मिलकर के क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, O2 बना। जैसे O2 प्लस H2 मिलकर के H2O बनता है। इट इज़ वेरी टाइनी पार्टिकल। मॉलिक्यूल भी क्या होता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। जैसे 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर के वाटर बनता है। अब जान लेते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल विच कंस्टिट्यूट मैटर, मैटर्स में जो भी पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल। उस एटम्स और मॉलिक्यूल को बांधने के लिए, हेल्ड टुगेदर करने के लिए, एक साथ जुड़े रहने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स, 2 एटम या मॉलिक्यूल जिस फोर्स के जरिया बांधा हुआ रहता है, जिस फोर्स के जरिया एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उस फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इतना याद रखो आप लोग। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, देयर इज जस्ट सम गैप बिटवीन द पार्टिकल, 2 एटम्स के बीच जो गैप होता है, उसी गैप को हम लोग या 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप्स होता है, उसी गैप को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, द मेजर ऑफ हाउ मच ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए मैटर कैन बी डिक्रीज। कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग होता है किसी भी सब्सटेंस को हम लोग कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कितना दबा सकते हैं, फोर्स या प्रेशर को अप्लाई करके किसी भी चीज़ को कितना हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी अगर होता है तो वो गैस का होता है। किसका होता है, गैस को हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर डाल करके। उसके बाद डिफ्यूज़न या डिफ्यूजिबिलिटी क्या होता है, जब 2 मैटर्स या 2 गैसेस का इंटरमिक्सिंग को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। स्प्रेड आउट ओवर ए लार्ज एरिया। अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड और सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। हर एक पॉइंट्स को 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं।
तो सबसे पहला सॉलिड के बारे में जानते हैं। सॉलिड का जो भी मास होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। सॉलिड है फिक्स्ड मास, और लिक्विड का भी क्या होगा, फिक्स्ड मास होगा। डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड, और गैस का मास भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। हर एक का मास क्या होगा, फिक्स्ड होगा। लेकिन वॉल्यूम या शेप क्या होगा, इसको भी जान लेते हैं। तो सॉलिड का जो भी वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, आपका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, लेकिन गैस का कोई भी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होगा। इसलिए फिक्स्ड नहीं होगा क्योंकि हम लोग जिस कंटेनर में रखेंगे गैस को, वो सारा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा, सारा कंटेनर को कवर कर लेगा। लिक्विड अगर 10 लीटर का एक बकेट है तो हम लोग 5 लीटर पानी को डालते हैं तो 5 ही लीटर एरिया को कवर करता है। अगर हम लोग 20 लीटर पानी डालना चाहेंगे तो 20 लीटर पानी नहीं, ओनली 10 लीटर पानी रखने का कैपेसिटी होगा, अगर 10 लीटर का वेसल्स है तो। लेकिन सॉलिड का भी शेप क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब इसका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। जितना एरिया वो कवर करना चाहेगा उतना ही एरिया को वो कवर करेगा। उसके बाद शेप को जान लेते हैं। सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, क्या होता है, फिक्स शेप होता है। लेकिन लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। इसलिए फिक्स शेप नहीं होता है क्योंकि हम लोग जिस बर्तन में रखते हैं, जिस तरह के बर्तन में रखते हैं, शीशा में रखो, मिट्टी का रखो, प्लास्टिक का रखो, या जिस चीज़ में रखो कि उसी का शेप ले लेता है लिक्विड। गैस का भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल रैंडमली मूव करते रहता है। बहुत ही ज़्यादा ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और लिक्विड में सबसे कम होता है। सबसे कम स्पेस किसमें होगा, सॉलिड में, सॉलिड में होता है। उसके बाद मीडियम लिक्विड में होगा। उसके बाद लार्ज, सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा, सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड में। उसके बाद मॉडरेट होगा लिक्विड में, सबसे कम होगा गैसेस में। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसमें, सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड में होता है, हाईएस्ट डेंसिटी। उसके बाद आपका लिक्विड में होगा। उसके बाद आपका गैसेस में डेंसिटी होगा। क्योंकि सॉलिड का डेंसिटी इसलिए होता है क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होता है। कोई भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, मोबाइल देख लो, किताब देख लो, कोई भी चीज़ आपको जो नज़र आ रहा है वो सारा क्या है, सॉलिड ही, वाटर वगैरह, मिल्क वगैरह, ऑयल वगैरह को छोड़कर। तो इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड का। उसके बाद रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है हार्डनेस, कठोरता। तो सबसे ज़्यादा रिजिड होता है आपका सॉलिड। उसके बाद होता है लिक्विड। उसके बाद होता है गैसेस। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहने की कैपेसिटी। कोई भी चीज़ में बहने की कैपेसिटी कितना है, तो सॉलिड में बहने की कैपेसिटी 9 होता है। क्योंकि मोबाइल क्या बहेगा, किताब क्या बहेगा, जो भी चीज़ में आप लोग बैठे हुए क्या वो बहेगा, नहीं बहेगा। जब तक हम लोग उसमें टेम्परेचर या कुछ भी चीज़ नहीं डाल देते, या कोई भी चीज़ नहीं डाल देते, तो उसका शेप या वगैरह चेंज हो सकता है, लेकिन ये बहेगा नहीं। लिक्विड क्या करेगा, फ्लो करेगा। फ्लो करने की कैपेसिटी को हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। गैसेस फ्लो करेगा, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी रखता है ये दोनों। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब दबाना, कितना हम किसको दबा सकते हैं। तो लिक्विड को बहुत ही नेग्लिजिबल हम लोग दबा सकते हैं, बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा। लेकिन गैस को हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, यदि 10 लीटर का सिलेंडर है तो 10 लीटर की सिलेंडर में 5 लीटर हम लोग क्या बनना चाह रहा है, गैस बनना चाह रहा है, तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, बहुत छोटे स्पेस में उसे, यानी उसे कवर कर सकती है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, तो इसमें जो अरेंजमेंट होगा सॉलिड में, जो भी पार्टिकल होगा वो बहुत ही एक साथ टाइटली पैक्ड होगा, बहुत ही एक साथ रहेगा, बहुत ही एक साथ, जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना कम स्पेस लेकर के रहेगा। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड, थोड़ा लेश होगा, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। जैसे वाटर देख रहे हैं, ये मान लो बकेट है, तो पानी क्या कर रहा है, एक रैंडमली इधर से उधर कर रहा है, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। जब हम लोग इसमें कलर डालते हैं तो हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। जैसे ब्रोनियन मोशन कहते हैं, ब्रोनियन साइंटिस्ट था 1831 में, उसने ये मोमेंट के बारे में, ब्रोनियन मोशन के बारे में दिया था, पोलेनग्रीन वगैरह के बारे में। उसके बाद आपका गैसेस का जो पार्टिकल है वो बहुत ही इधर उधर रहेगा, बहुत ही पार्टिकल का अरेंजमेंट इधर उधर, बहुत ही इधर उधर रहेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस लेकर के रहेगा। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें कोई भी मूवमेंट्स नहीं होगा, वेरी लिटिल मूवमेंट्स, बहुत ही कम। अगर हम लोग प्लास्टिक को हीट करेंगे तो वो थोड़ा बहुत मोशन में आएगा, वाइब्रेट करने लगेगा। इसमें मॉडरेट मोशन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मोशन होता है पार्टिकल का। काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम, सबसे ज़्यादा होता है गैस में, उसके बाद हाई होता है और लिक्विड में। उसके बाद स्टोरेज, कंटेनर नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए हम लोग को कोई कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है सॉलिड के लिए। लिक्विड के लिए कंटेनर या बोतल की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से आपका गैसेस के लिए भी हमें कंटेनर या सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर को। यदि आप ये बेसिक को देख लिए, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।